प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा विभाग पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आज आप लोगों के लिए कानून की श्रृंखला में सूचना के अधिकार के संबंध में एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी के लिए मैं सूचना के अधिकार के संबंधित बहुत से वीडियो बनाया हूं। आज यह वीडियो जो है सूचना के अधिकार के संबंध में ही है, लेकिन इसमें आज है कि आप सूचना की कौन कौन सी सूचना आप सूचना के अधिकार के तहत आपको नहीं मिलेगा, इसके संदर्भ में मैं बताऊंगा। तो जिंदगी जीने के लिए हमेशा ये जिंदगी आपको बताती है या किस्मत बताता है कि जिंदगी आपको ये सिखाते रहती है कि कैसे जीना है। तो आपको कानून की जानकारियां होनी चाहिए। आप कानून के अभाव में जिंदगी अच्छा नहीं जी सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें कि वे भी अपने ज़िंदगी में कानून की जानकारियां जानें और अपने ज़िंदगी को अच्छा से जिएं। तो आज आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो है सूचना, कौन कौन सी सूचना आप लोगों को सूचना के अधिकार के तहत नहीं मिलेगा। हमारे भारतीय सरकार द्वारा ये 2005 में यह 15 मई 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः भारत में इसे लागू कर दिया गया। उसी के तहत हमें सूचना मिलता है और सूचना जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, ये सूचना के अधिकार कानून लागू होने के बाद ही हमें सूचनाएं प्राप्त होनी। यह अपने देश में बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए, लेकिन यह 2005 में लागू हुआ। इसमें सूचना का आवेदन कैसे करना है, सूचना के लिए आप प्रथम अपील कैसे करेंगे, द्वितीय अपील कैसे करेंगे, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी सूचनाएं वह वैसी सूचना, यह सूचना के अधिकार के अधिनियम धारा 8 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें आप वैसी सूचना जो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा से संबंधित है, वैसी सूचना आपको नहीं मिलेगी। विदेशी मामलों से संबंधित हो या वाणिज्य व्यापार से संबंधित हो, जिसे ये देश के लिए, देश के हित में है, और वैसी सूचना जैसे व्यक्तिगत सूचना, किसी व्यक्ति के विषय में जानकारी लेना जिसे वो जनहित में जरूरी नहीं है, तो वैसी सूचना आपको नहीं मिलेगी। और डॉक्टर और मरीज के बीच के जो भी जानकारी है वह भी आपको नहीं दी जाएगी। और वैसी सूचना जैसे किसी अपराधी को पकड़ने के लिए या उसके अपराधी के संबंध में जो भी जांच पड़ताल चल रहा है, उसके संबंध में सार्वजनिक होने से वह जो है उसमें बाधा पड़ेगा, वैसी सूचना आपको नहीं मिलेगी। वैसे जो भी इनकम टैक्स पेई हैं, उनके भी विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं, वैसी सूचना भी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मुख्यतः ध्यान रखा गया है कि न्यायालय द्वारा अगर जो उसको देने से मना किया गया है, वैसी सूचना भी आपको नहीं मिलेगी। और मंत्रिमंडल या सचिवों के द्वारा किसी भी विचार विमर्श के किया गया है, वैसे प्रस्ताव या दस्तावेज की जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। और वैसी सूचना जो संसद या विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, वैसी सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। तो यह जो सूचना का अधिकार है, वैसे किसी व्यक्ति के जीवन या उसके सुरक्षा से संबंधित है, व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है, वैसी सूचना भी आपको नहीं मिलेगी। वैसे किसी पति के इनकम को जानना हो, तो आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें पत्नी पति की इनकम को जान सकती है।
लेकिन किसी मरीज के संबंध में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास ऐसी सूचना देकर आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि वह मरीज का अगर बीमारी उसके प्रकट होने से उसका अहित होता है तो वह जानकारी आपको डॉक्टर नहीं देगा। वैसे वकील और क्लाइंट के बीच जो भी संवाद होता है या जो भी कार्य होता है, जो भी उनके सूचना आदान प्रदान होता है, वैसी भी सूचना आप सूचना के अधिकार के तहत नहीं ले सकते हैं। और जो भी प्राइवेट संस्थान हैं उनकी भी सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसे संस्थान जो सरकार के द्वारा अनुदान पे, उनका अनुदान 50% सरकार के द्वारा दिया जाता है, उनसे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। वैसे संस्थान, प्राइवेट संस्थान जिनके अंतर्गत आते हैं वहाँ से आप प्राइवेट संस्थान का भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये सूचना के संबंध में सारी जानकारी आप लोगों को मैं बताया कि कौन कौन सी सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप और इसके विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आएँ और कमेंट करें, और इसके विषय में आप जो भी जानकारी जानना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं और ईमेल के माध्यम से बताएं। मैं आपको नई नई जानकारियाँ कानून के संबंध में देता रहूँगा, और इस चैनल पे आप डे बाय डे नई जानकारी प्राप्त करते रहें। इससे आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए यह जानकारी बहुत आवश्यक है। इससे आप लाभान्वित होंगे। इसे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आप बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहें और चांद और सितारों की तरह चमकते रहें। जय हिंद, जय भारत।